जी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है अवकल समीकरण और आज के सवाल होंगे हमारे कहाँ से कितना कराया बताओ। कौन सा कराया था सवाल? दसवां सवाल है हमारा डी वाई बटे डी एक्स माइनस का वाई बराबर कॉज एक्स। ठीक, इस सवाल को हम करेंगे। कर लोगे? चलो होमवर्क है ये, चलो आसान है। होमवर्क हो गया। 11वां सवाल देखें। 11वां सवाल है हमारा कॉज स्क्वायर एक्स डी वाई बटे डी एक्स प्लस का वाई बराबर 10x। इसे कराए? चलो ठीक। यहाँ पे पहले कॉज स्क्वायर एक्स से भाग दे दो, तो कॉज स्क्वायर एक्स से आप भाग दो। जब इसे भाग देंगे तो क्या आएगा? डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बटे कॉज स्क्वायर एक्स बराबर 10x। हाँ, इसके बटे में भी आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर सबको भाग दिया, यहाँ से कट गया, इसके बटे में इसके बटे में, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉस स्क्वायर बटे में, तो ये सेक हो जाएगा ऊपर जाके बाई, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 10x हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर लेते हैं। डी वाई बटे डी एक्स प्लस टी वाई बराबर क्यू से, तो यहां पर आप देखेंगे तो p का जो मान है वो है सेक स्क्वायर एक्स तथा q का जो मान है वो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। यही है। अच्छा, अब हम लेंगे समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक आई एफ इज इक्वल टू होता है ई की पावर समाकलन टी इंटू डी एक्स। यही होता है। अब ई की पावर टी की जो वैल्यू है वो है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? 10x हो जाएगा बस। तो समीकरण जो आएगी निकल के वो क्या आएगी? वो निकल के आई वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन टी क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो वाई आई एफ का मान लगा दो। आई एफ का मान है ई की पावर 10x बराबर क्यू है हमारा सेक स्क्वायर एक्स 10x और e की पावर ये हो जाएगा आपका 10x dx प्लस सी। इसे आई मान लो, इसे आई मान के अलग करेंगे तो मान ले रहे हैं, माना i इज इक्वल टू मान लो सेक स्क्वायर एक्स 10x और e की पावर 10x dx। अच्छा, माना यहाँ पे 10x को आप t मान लो, तो 10x का अपकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी, और सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ रहा है तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी आ गया, और 10x को तुमने t माना तो t और e की पावर ये भी t हो गई। अब आई लेट से करो। फर्स्ट किसे मानोगे? इसे, और इसे सेकंड। फर्स्ट को छोड़ते हैं रूल के अनुसार और सेकंड का हम समाकलन करते हैं। माइनस जिसे फर्स्ट माना उसका अवकलन कर लेते हैं, सेकंड वाले का समाकलन करते हैं और उसके बाद पूरे का समाकलन कर लेते हैं। टी ई की पावर टी का अवकलन एक होता है, वो लिखो मत, ई की पावर टी लिख दो बस, टी। तो यहाँ पे आया टी ई की पावर टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी, ई की पावर टी कॉमन ले सकते हैं तो टी माइनस 1। अब टी का मान लगा लो,
तो ई टी की पावर टी का मान है 10x, तो यहाँ आएगा 10x माइनस 1, आई आ गया। तो हमारी जो इक्वेशन है यानी जो समीकरण है वो क्या है? समीकरण है y e की पावर 10x बराबर क्या थी? इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x 10x e की पावर x dx ये थी प्लस सी। अब इसका मान निकाल लिया ये, तो रख दो यहाँ पे। तब जो मान आ जाएगा वो आएगा y e की पावर 10x, ये हमने i माना तो i का मान ये रखा है e 10x ब्रैकेट 10x माइनस 1 प्लस सी। आंसर होता है। देखिए हल कर रहे हैं इसे हम। हल सुनो, इसका हल देखा। अब यहाँ पे यहाँ से बाई का मान नहीं निकल पाएगा, तो अब अगर बाई नहीं निकल रहा है dy बटे डी एक्स, यहाँ से बाई हटेगा नहीं ना, 1 बटे बाई आएगा, तो dx बटे dy निकालना क्या जरूरत है? dy बटे dx बटे dy निकालना। तो x प्लस बाई ही रहने दो, तो यहाँ dx ऊपर आ जाएगा तो dy बटे में आ जाएगा। समझ गए? अब ऐसा करो, इधर ले लो, बाई को यहाँ रहने दो, x ले दो अब इधर, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा? dx बटे dy माइनस x, है ना। अगर dy बटे dx होता है तो इधर बाई होता है, और अगर dx ऊपर है तो इधर x होगा। सही। तो अब इसे ऐसे लिख लो, dx बटे dy माइनस x बराबर, अब इसकी तुलना कर लो, dy बटे dx बटे dy प्लस px बराबर q से। अब यहाँ p कितना है? -1, x हटा के देखो ना, तथा q यहाँ बाई है, q यहाँ बाई है। ठीक है, तो इसको हल कर रहे हैं, समाकलन पहले गुणांक ले रहे हैं, समाकलन गुणांक तो IF क्या आएगा? e की पावर समाकलन t dy आएगा यहाँ पे। समझ गए? जब ऊपर dx बटे dy, यहाँ पे dy आएगा। अब e की पावर t का जो मान है वो लगाओ -1 इंटू dy। अब -1 का क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। बस इतना आ गया। समीकरण देखो, y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू, यहाँ पे x होएगा, ठीक है, तो यहाँ पे dy प्लस सी, क्योंकि x वाले ये समीकरण, तो यहाँ पे x आएगा। आई एफ के मान लगा दो, x इंटू आई एफ हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस बाई, e की पावर माइनस बाई, देखो डी वाई है ना, तो माइनस वाई आएगा, बराबर q कहाँ है? देखो q वाई, और e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। इसे हल कर ले रहे हैं, अलग ले लो है माना, चलो इसी में ही कर लो। एक्स ई की पावर माइनस वाई, आई इसे देखो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड का समाकलन डी वाई माइनस, जिसे आपने फर्स्ट माना उसका अवकलन करो बाई का, और सेकंड का समाकलन करो, और उसके बाद पूरे का समाकलन प्लस सी। वाई इसका समाकलन क्या होगा? सेम होगा। और माइनस वाई का दोबारा करो, वो माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है। बाई माइनस का फिर आएगा, बाई का अवकलन 1 हो गया, इसका माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। तो ये आएगा एक्स ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, और फिर समाकलन ई की पावर माइनस वाई प्लस सी। एक लाइन और लिखोगे।
ई की पावर माइनस वाई, इसका समाकलन फिर से माइनस ई की पावर माइनस प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसे हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमें dy बटे डी एक्स का गुणांक देख लेना है। यहाँ x आ रहा है तो x से भाग दे दो, x से भाग, और जब x से भाग दोगे तो क्या आएगा, dy बटे डी एक्स, 2 बटे x आ जाएगा इंटू वाई, और यहाँ x से x कट जाएगा तो आएगा x log x। अब इसकी कर लो तुलना, dy बटे डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर का क्यू। तो p का जो मान है यहाँ पे वो है 2 बटे एक्स, तथा q का मान है वो x log x। ठीक है, अब यहाँ समाकलन गुणांक ले लो, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक आई एफ इज इक्वल टू होता है e की पावर समाकलन p इंटू डी एक्स। अब p का मान आ जाएगा 2 बटे एक्स डी एक्स। 2 बटे एक्स को कहेंगे log x, 2 log x इसका अवकलन हो गया। अब 2 इसकी घात ऊपर ले लो, log x स्क्वायर। अब यहाँ पे होता है जब ये हो तो x स्क्वायर आएगा केवल, बताया था कई एक सवाल इसमें क्या आ चुके हैं कि आगे घात है वो घात में आ चुकी है। अब x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो समीकरण, इसका समीकरण कैसे लिखोगे, समीकरण हो जाएगा y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस। तो y इंटू आई एफ कितना है अपना, एक्स स्क्वायर है बराबर q है हमारा एक्स स्क्वायर log x। और आई एफ कितना हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो मान क्या आया निकल के, मान निकल के आया x की पावर 4 log x प्लस सी। अब खंडसा से होगा ये आई लेट, किसे फर्स्ट मानोगे, log को, log x फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक, तो log x को आप छोड़ो और इसका समाकलन, फिर माइनस जिसे तुमने फर्स्ट माना उसका अवकलन, जिसे सेकंड माना उसका समाकलन, और उसके बाद पूरे का समाकलन प्लस सी। तो ये वैल्यू आएगी log x और इसका समाकलन x की पावर 5 बटे 5 माइनस log x का अवकलन होता है 1 बटे x, और ये x की पावर 4 dx, नहीं x की पावर 4 का अवकलन समाकलन होगा 5 बटे 5 dx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 5 log x और ये बटे में 5 माइनस 5 1 बटे 5 बाहर ले लो, x से एक x कट जाएगी, x की पावर 4 इंटू डी एक्स प्लस सी। और देखो x की पावर 5 log x बटे 5 माइनस 1 बटे 5, इसका समाकलन x की पावर 5 बटे 5 प्लस सी। तो मान आया फाइनली y बराबर वो y एक्स स्क्वायर बराबर 1/5 ऐसे लिखो, x की पावर 5 log x और माइनस 1 बटे 5 25 x की पावर 5 प्लस सी। ये आंसर हो गया। ठीक है, और हम कॉमन ले लेंगे और क्या जाता है सारा बता।